अस्सलाम वालेकुम, हेलो ब्यूटीफुल व्यूअर्स, दिस इज मी वर्दा कलंदी एंड यू आर वाचिंग दी कलंदरीज। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और फिर माजरत के साथ एक बार गैप आ गया। मुझे लगता है कि अब यूट्यूब पे गैप ना देने के लिए मुझे न्यू ईयर रेजोल्यूशन ही बनाना पड़ेगा। इसके बगैर आपकी बहन का गुजारा नहीं है। आप सबको नए साल की ढेरों मुबारकबाद। उम्मीद है ये नया साल नई खुशियाँ, नए सफ़र का आगाज़ लेकर और बहुत सारे खुशियों भरे लम्हात लेकर हम सब की ज़िंदगी में रवा दवा रहे। बहरहाल जो अरसलान की शादी थी उसके बाद आते ही हमारे पास एक और अमेजिंग सी शादी थी, और वो शादी थी उनकी जिनके साथ मैंने अपनी ज़िंदगी का इतना सफ़र गुजारा है कि जितना ही शायद मैंने अपने घर वालों के साथ भी गुजारा होगा। अगर आज से 15-20 साल पीछे के पस मंज़र में चलें तो हम लोग बहुत पुराने नेबर्स हैं। मेरी ट्यूशन टीचर और बिल्कुल ही घर की तरह हमारा, क्योंकि मैं अपने घर वालों से ज़्यादा उनके घर रहती थी। पता नहीं क्यों शायद मेरे घर वाले मुझसे बेजार थे, और यकीन जाने कि इनको अपनी शादी का जितना इंतज़ार था उतना हम सबको भी इंतज़ार था। तो हम काफ़ी टाइम से जो है इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए सब बड़े इंतज़ार में थे। और ये था ब्राइडल शावर का इवेंट। ठीक है, यहाँ पे सैम आपी की जो है वो हमने सारी तैयारी की थी। आपी की तरफ से एक ब्राइडल शावर का एक गिफ्ट कह लो। थोड़ी सी डेकोरेशन मैं पहले करके आई थी, बाकी सारी इवेंट प्लानर ने की थी, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो सका। और यहाँ पर अब हम पहुँच गए थे सब तैयार होकर। यकीनन बहुत साल गुजर गए, क्योंकि हमने जब घर शिफ्ट किया इन्होंने बहुत सारा गैप आ गया। लेकिन जब आपके दिलों में मोहब्बतें होती हैं तो फिर वक्ती फासले से कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। बड़े टाइम बाद सबका रीयूनियन हुआ था, यानी जो ट्यूशन के बच्चे साथ साथ छोटे थे अब सब इतने बड़े बड़े हो गए थे। और एक मतलब बहुत अच्छी फीलिंग भी थी, मिक्स इमोशंस भी थे, और समझ भी नहीं आ रहा था कि यार क्या करें। मतलब एक गैप है, लेकिन वो अपनायत, वो मोहब्बत, वो रिश्ता कायम भी था। तो बड़ा मज़े का सीन था। और यहाँ पे हम ब्राइडल शावर के एंजॉयमेंट कर रहे थे। केक बड़ा खूबसूरत लग रहा था, थीम पीच थी और पीच और पिंक का कॉम्बिनेशन था। तो हम सब ने इस तरह से ब्राइड को प्रोमिनेंट करके ये कलर बनाया, बाकी सारे हम लाइट पिंक पर गए थे और बहुत मज़ा आया। अच्छा, इमोशंस मेरे बहुत सारे मिक्स हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ अच्छी बुरी, बहुत मेमोरेबल, पूरे बचपन की यादें समअप हुई हुई हैं, लेकिन वो समझ नहीं आ रहा है कि एक्सप्लेन कैसे करूँ। तो आप साथ साथ वीडियो एंजॉय करें। और भाई यहाँ पे मेन कैरेक्टर जो था ना, हम तो थे ही थे, मेरे बगैर तो खैर इनकी शादी में मज़ा ही नहीं आना, लेकिन सबसे मेन कैरेक्टर यहाँ पे मम्मा भी थी। भाई बड़े साल बाद सबका रीयूनियन हुआ था, और मम्मा तो ऐसे कर रही थी जब मम्मा का हो ना। खैर मम्मा का अपना घर है भी। अब ये जो घर है ना, ये अब शिफ्ट होके चेंज हो गया। पहले तो जो पुराना घर था उसके तो हम अंग अंग से वाकिफ थे। और ये ऊपर जो बलून दिखा रही है ना, ये डेकोरेशन मैंने की थी, और यहाँ पे लाइट चली गई तो मैं भूतनी लग रही थी। सब एंजॉय करने के बाद खाना लगने की बारी आ गई थी, और सब कुछ बहुत प्यारा लगा था। इनके आने वाले सफ़र के लिए हमारी ढेरों दुआएं भी हैं। खैर ये वीडियो हमने लेट ही अपलोड किया, उसकी थोड़ी सी वजह ये भी थी कि हम चाह रहे थे कि शादी सारी निपट जाए, फिर आपको एक साथ सारा दिखाया जाए। बस यार मतलब बहुत सारी फीलिंग्स हैं, अल्फाज भी बहुत सारे हैं, लेकिन दिमाग में समा हो कि समझ ही नहीं आ रहा आपके साथ कैसे शेयर किया जाए। ये दो बहनें एम आपी और सैम आपी दोनों ही मेरी टीचर्स भी हैं, दोस्त भी हैं। बड़ा अच्छा हम लोगों का सफ़र भी रहा। अच्छा, जब मोहम्मद साल पैदा हुआ था ना, जब इनकी शादी थी एम आपी के भाई की, अब जो छोटी बच्चियाँ आप व्लॉग में देखेंगे ना, वो इनके बच्चे में मोहम्मद साल पैदा हुआ था, और हम जो है ना राशिद भाई की शादी इंजॉय करते थे। उसके बाद अब ये शादी थी, तो यकीनन उस शादी के बाद जो हमने मिस किया था ना टाइम, वो यहाँ पे पूरा होने वाला था। और इन लोगों ने बहुत ही मुझे मिस किया होगा, कि मेरे बगैर तो किसी की शादी में मज़ा ही नहीं आता यार। अपन तो वैसे ही स्टार ऑफ द इवनिंग होते ही होते हैं। और यहाँ पे पता नहीं मेरी आँख में क्या हो गया था, सबको केक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, और ये झूला मुझे इतना पसंद आया था। अच्छा, जो हमारा पुराना घर था ना, उसमें झूला लगा हुआ होता था। पहले कहते हैं जो चीज़ आपके पास होती है उसकी कदर नहीं होती। पहले हमें इतना फील ही नहीं होता। अच्छा, कोई हमारे लिए प्रिविलेज ही नहीं था इतने बड़ा घर होना, और इतना 3 मंजिला बंगला नुमा घर होना, और उसमें झूला लगा हुआ होना। अब जब सब चीज़ें हालात चेंज हुए ना, यकीन जाने इतनी याद आती है। लेकिन ऑल क्रेडिट गोज टू आवर सीनियर्स। खैर छोड़ो जी, वो बात किसी और दिन से। अभी खुशियों का मज़ा है और खुशियों का मौका है, तो मैं झूले पर बड़ा इंजॉय कर रही थी। वापस इसे अपने बार एक बार सहन में लगाऊंगी। और सब चीज़ें ऐसे रवा दवा थी, ये बातों बातों में आपको पता भी नहीं चला, लेकिन हम यहाँ पे रात के 3-3:30 बजा दिए थे। फिर मैं झूले पे आके बैठी, मुझे लग रहा है कि बुढ़ी रूह आ गई है मेरे अंदर। और सब पिक्चर्स साथ साथ हो रही थी, मम्मा सबसे मिल रही थी, और हमारा जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। अब आप देखिए, खूबसूरत सी ये बरी होती है, जहेज होती है, ये जहेज होगा, लड़की की तरफ से जहेज होता है। माशाल्लाह बहुत प्यारा। आप सब ने कमेंट में माशाल्लाह जरूर बोलना, इनको दुआएं भी देनी। आगे सारे आपको व्लॉग दिखाऊंगी। ये तो समझो हमारा एक मीटअप था, और यहाँ पे लग रही थी मेरी क्लास एम आपी से। यार जितना इस बंदी ने मुझे डांटा है ना, या इस बंदी ने जितना मेरा कुचड़ा बनाया है ना, जिंदगी में किसी ने नहीं बनाया। तो जी इसी के साथ इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। सफ़र जारी है, व्लॉग्स आने जाने रहेंगे। अपनी बहन के साथ रहिएगा।